6 अप्रैल से देवभूमि में आपका चुनावी शंखनाद। मंडी में रोड शो करेंगे केजरीवाल और भगवंत मान। जयराम ठाकुर के गृह जिले में भरेंगे हुंकार। हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलें। सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली से बुलावा। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा संभव। मिशन रिपीट के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। 9 अप्रैल को शिमला आएंगे जेपी नड्डा। रोड शो और जनसभा करेंगे और फूकेंगे चुनावी बिगुल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। कुल्लू में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। हरियाणा में भी संगठन मजबूत करने में जुटी आप। अशोक तंवर थामेंगे आम आदमी पार्टी का दामन। कुछ महीने पहले टीएमसी में शामिल हुए थे अशोक तंवर। नालागढ़ में बीजेपी सांसद के नाम पर वसूली करने वाला गिरफ्तार। सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर उद्योगपतियों से ठगता था पैसे। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जनमंच में 80 साल की बुजुर्ग ने सुनाई बेटे और बहू की दास्तां। कहा पत्थर मारकर घर से निकाला, अब जमीन और पैसे के लिए करते हैं प्रताड़ित। हमीरपुर में कच्चा मकान गिरने से मां बेटे की मौत। जंदी राजपूता गांव में बड़ा हादसा। घर के अंदर सो रहे थे मां बेटा। और पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा लाहौल। गांव सिसु में बर्फ का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। अटल टनल खुलने से बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देवभूमि के दंगल का आगाज हो चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पांवटा साहिब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। पांवटा साहिब को सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगात दी है। 218 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, सांसद सुरेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में वो पांवटा साहिब पहुंचे। पांवटा साहिब को सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ी सौगात दी। 218 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किए गए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। क्या चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा और क्या कांग्रेस हिमाचल में अध्यक्ष बदलने जा रही है? यह सवाल इसलिए कि हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं और माना जा रहा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की छुट्टी हो सकती है। खबरों की माने तो कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली बुलाया है और इन दोनों नेताओं में से किसी एक को हिमाचल कांग्रेस की कमान मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हिमाचल में अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 2 नामों की चर्चा है और ये 2 नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का माना जा रहा है। संगठन में बदलाव को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है और आने वाले दिनों में हिमाचल कांग्रेस में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग सकता है। यानी नाम तय हो सकते हैं, जिम्मेदारी तय हो सकती है कि किस चेहरे को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन इतना साफ है कि चुनावों से पहले कांग्रेस सर्जरी करेगी। जो गलती पंजाब में की, उस गलती को कांग्रेस दोहराना नहीं चाहेगी। ऐसे में पहले ही नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी में कांग्रेस आलाकमान नजर आ रही है। इस वक्त वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के नरेश चौहान जी फोनलाइन से मेरे साथ जुड़े हैं। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल में आपका। धन्यवाद जी। आपसे हम जानना चाहते हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं इनमें कितना दम है कि
आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुलाया है, मुकेश अग्निहोत्री को बुलाया है। इन चेहरों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नहीं, देखिए, ये बात तो मुझे भी जानकारी मिली है कि बुलाया गया है जी। राजीव शुक्ला जी हैं जो हमारे प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने उनको जरूर दिल्ली, जैसे मेरे पास भी जो जानकारी है उसके हिसाब से मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया है कि पार्टी के कुछ हाईकमान क्या बात करते हैं, क्या फैसले लेते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी जो भी फैसले करेंगे 1-2 दिन में, 2-4 दिन में, नवरात्रे भी चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जो भी हाईकमान तय करेगा इन 2-3 दिनों में कांग्रेस पार्टी के कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, चाहे बदलाव की बात हो या ना हो, जो भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पार्टी प्रभारी ने जो है जरूर इनको अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया है। लेकिन न्यूज़ 18 से ही खास बातचीत में आपके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पार्टी के कुलदीप राठौर, उनकी तरफ से कहा गया कि जंग में घोड़े नहीं बदले जाते। अब उनकी इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? आप कहते हैं कि बदलाव कुछ दिनों में होने वाला है, एक तरफ आपके पार्टी के अध्यक्ष इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बदलाव होता है या नहीं होता है तो पार्टी हाईकमान तय करेगा और मुझे लगता है जो भी फैसला पार्टी हाईकमान में लेना है वो 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, जिस भी दिशा में होगा, चाहे बदलाव होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता कि बदलाव होगा। लेकिन चलिए, अगर अभी आप ये नहीं कह सकते कि बदलाव होगा, नरेश चौहान जी मुझे ये बताइए, क्या इस चुनावी साल में इतने महत्वपूर्ण चुनावों से पहले पार्टी में संगठन के तौर पर एक बड़े बदलाव की दरकार है? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, अब मुकाबला द्विकोणीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो गया है। क्या आपको लगता है कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसी बातें हैं, सुगबुगाहट है कि पार्टी को बदलाव करना चाहिए ताकि मजबूती के साथ इस बार के चुनावी दंगल में कांग्रेस उतरे? देखिए, ये पार्टी के जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं वो शिमला में थे, 2 दिन आए, पूरे नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनका जो फीडबैक होगा वो पार्टी हाईकमान के साथ शेयर करेंगे और जो भी उनको ठीक लगेगा, उचित लगेगा, वो फैसला करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि 2-3 दिनों में अगर कुछ भी पार्टी हाईकमान तय करता है वो सामने आ जाएगा। क्या फैसले करते हैं, मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिन में ये सारी बातें प्रदेश की जनता के सामने भी आ जाएगी और कांग्रेस जनों के सामने भी आ जाएगी कि पार्टी हाईकमान का क्या आदेश फाइनली है। लेकिन चौहान जी, विरोधी भी कह रहे हैं और जानकार भी मानते हैं, जो बारीकी से हिमाचल की राजनीति को परखते हैं, देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद कांग्रेस है, यानी कांग्रेस के अपने लोग हैं, गुटबाजी है, धड़ेबंदी है। और क्या अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, नए चेहरे मोहरे लाए जाते हैं इस चुनावी बिसात में, तो इससे इस तरह की चुनौती से पार पाया जा सकता है? नहीं, देखिए, पहले भी हमने बाई इलेक्शंस में बीजेपी को खाता नहीं खुलने दिया। इसका मंत्र एक ही है और वो सब एक्सेप्ट करते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, कंबाइंड लीडरशिप में, सबको साथ लेके चलेंगे। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं ये सब जानते हैं, इस बात का एहसास सबको है कि हमको मिलके चुनाव लड़ना है। और जब हम मिलके चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी साथ लेके चलने की बात करते हैं। और हमने 6 महीने पहले ये प्रूफ भी करके दिखाया। सरकार ने बहुत जोर लगाया और मुख्यमंत्री अपने जिला की सीट नहीं जिता पाए और सरकार रूलिंग में अपना खाता नहीं खोल पाई। तो कांग्रेस ने ये प्रूव किया है और आगे भी हमारा मंत्र यही रहेगा कि सबको साथ लेके चलेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की बात है और मिलजुल के इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी, हमसे बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया कि एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव इस बार भी कांग्रेस लड़ेगी। और जहां तक नेतृत्व परिवर्तन की बात है, 1-2 दिनों में इस पर भी फैसला हो जाएगा। आलाकमान ने फीडबैक जरूर लिया है, मंथन का दौर भी चल रहा है। सुखविंदर सुक्खू और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन क्या यह परिवर्तन होगा, इससे कुछ दिनों में पर्दा जरूर हट जाएगा। फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जा सकता है। उधर कुल्लू में कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के विरोध में एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। पेट्रोल, गैस, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से महंगाई को लेकर जरूरी कदम उठाने की बात कही है। साथ ही कार्रवाई ना करने पर 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है और आंदोलन तेज करने की धमकी दी है।
हिमाचल में मिशन रिपीट के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है। 9 अप्रैल को नड्डा शिमला आएंगे, जहां वो रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश भर में स्थापना दिवस समारोह मना रही है और इसी दिन पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और 9 अप्रैल को जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ता जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। शिमला के बाद 10 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने घर बिलासपुर जाएंगे। 9, 10 और 11 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 4 राज्यों में जीत के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए शिमला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी दृष्टि से आज की बैठक रखी गई है। हिमाचल में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। इसी बीच हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। रविवार को कर्मचारियों के सम्मेलन के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बड़े ऐलान किए। अनुबंध कर्मचारियों को उच्च वेतनमान दिया जाएगा। कर्मचारियों पर लगे राइडर को भी हटाया जाएगा। आईटी कर्मचारियों को रेगुलर होने पर कलर की तर्ज पर हायर ग्रेड भी दिया जाएगा। इसी दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कोरोना की तरह कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। और कई बार तो हमने इस बात को देखा, कुछ नेतृत्व तो इस प्रकार के भी रहे जो ऐसा मानते हैं कि कर्मचारी तो नौकर है, जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने कहा इस प्रकार के व्यवहार से मुझे लगता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आवश्यकता नहीं है। हम प्यार से काम कर सकते हैं, मिलकर के काम कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर हिमाचल की चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन का यह बड़ा बयान कि प्रदेश में झाड़ू से होगा सबका सफाया। केजरीवाल के रोड शो से विरोधी परेशान है, उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो करेंगे और यहीं से शंखनाद हो जाएगा आम आदमी पार्टी का हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए। आम आदमी पार्टी ने कमर कस दी है और तैयारियां की जा रही हैं। इस रोड शो को कामयाब बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन को। उनका यह बड़ा बयान कि प्रदेश में झाड़ू से सबका सफाया होगा। केजरीवाल के रोड शो से विरोधी परेशान है। देखो ऐसा है, सारे कमेंट क्यों दे रहे हैं, जनता देख लेगी। अभी आप मुझे बता रहे, मैंने तो सुना भी नहीं था। अवतार कांग्रेस ये कह रही है, अनुराग ठाकुर जी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, तो सारे परेशान है ना, तभी तो कह रहे हैं। वरना उनको कहने की जरूरत क्या थी, उनको चिंता करने की जरूरत क्या थी। अगर हम कुछ है ही नहीं तो वो परेशान क्यों है? परेशान इसलिए कि जनता इस बार दोनों के ऊपर झाड़ू फेरने वाली है, अच्छी तरह झाड़ू चलेगा। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री बने लालचंद कटारूचक कांगड़ा दौरे पर पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने दिल्ली मॉडल पर भरोसा किया है, ऐसे में हिमाचल में भी जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी। कि आप लोगों ने बहुत बड़े अवसर, बहुत बड़े मौके जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी है उनको दिए हैं। एक मौका इधर हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी जो मांग रहे हैं, और आपको भी परखें, आपको आप पार्टी बढ़िया रिजल्ट देगी पंजाब के अंदर। धीरे धीरे जो एक्सेप्टेबिलिटी है आम आदमी पार्टी की, जो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर है उनकी लोगों के अंदर बढ़ रही है। हिमाचल भी उसका एक पार्ट है, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी हमें सेवा का। मंडी से बड़ी खबर, जहां पहाड़ से एक सरकारी बस टकराई है, हादसा हुआ है। इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर। पंडोर डैम के पास यह हादसा हुआ। पहाड़ से सरकारी बस टकराई। 25 से 30 यात्री इस बस में सवार थे, जो वो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मंडी से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सरकारी बस पहाड़ से टकरा गई है। हादसे में एक यात्री की मौत की खबर, जबकि 25 से 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही है, वही बस है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, हादसे का शिकार हुई है। घायल सड़क
के बीच में आपको लेटे हुए नजर आ रहे हैं। 25 से 30 यात्री बताए गए कि इस हादसे में घायल हुए हैं। वीरेंद्र भारद्वाज मंडी से मेरे सहयोगी फोन लाइन से और जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, बड़ा हादसा हुआ है, क्या जानकारी है? देखिए सुदेश, अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके अनुसार ये बस मनाली से शिमला के लिए जा रही थी। एचआरटीसी की ये बस है और पंडोर डैम के पास एक कैंची मोड़ नामक जगह है। उस कैंची मोड़ के पास ऐसा बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर ये बस जो है पहाड़ी से जा टकराई है। हालांकि गनीमत ये रही कि अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ अगर ये बस गिरती तो सीधे दरिया में जा समाती और वहां पर जो है काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसमें 25 से 30 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और एक व्यक्ति की मौत की आशंका जो है वो जताई जा रही है और वो व्यक्ति बताया जा रहा है कि शायद वो चालक है, क्योंकि जो चालक है वो इस वक्त पूरे तरीके से वहां पर जब बस पहाड़ से टकराई है तो बस जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई है वो अंदर ही फंसे हुए हैं और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद चालक जो है वो जीवित नहीं बचा है। हालांकि जो पुलिस दल है वो वहां पर पहुंच गया है और बस को जो है वहां से हटाने के लिए जो है मशीनरी बुलाई जा रही है। जैसे ही बस को वहां से हटाया जाएगा तो उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जो एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि करना संभव नहीं है। वो खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है और वहां पर जब जाएंगे, जब बस हटाएंगे उसके बाद जब उस व्यक्ति को निकाला जाएगा तो उसके बाद इस बात को लेकर कंफर्म। लेकिन एक बच्चा है जिसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, उसे उपचार के लिए जनरल हॉस्पिटल मंडी लाया गया है। वीरेंद्र, ये बताइए क्या सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? देखिए, अधिकतर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जो यहाँ से हाईवे से गुजरने वाले जो राहगीर थे वो बहुत बड़े मददगार साबित हुए हैं। उन राहगीरों ने जो घायल थे उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने निजी वाहनों के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का जो है वो बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया है। जी। और एम्बुलेंस वगैरह भी वहां पर पहुंच गई है और जितने जो घायल जिनको कम चोटें आई हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें बाद में ले जाया जा रहा है। जो पहले गंभीर रूप से घायल है उन्हें पहले जो है एम्बुलेंस या निजी वाहनों के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया है। जी सुदेश। धन्यवाद वीरेंद्र। तो बड़ा हादसा हुआ है मंडी में, जहां एक सरकारी बस, जो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकराई है। इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है, एक शख्स की मौत की जानकारी, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ड्राइवर की मौत हुई है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन 25 से 30 यात्री जो इस बस में सवार थे वो घायल हुए। एक मासूम बच्चा जो इस बस में सवार था वो गंभीर रूप से घायल बताया गया है। अस्पताल में घायलों को पहुंचा दिया गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। मंडी में ये सड़क हादसा हुआ है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।